नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑप्शनल यानी दर्शन शास्त्र में उसका पेपर टू का सेक्शन ए, जिसमें हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, मतलब सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमारा जो सिलेबस का पहला टॉपिक चल रहा है सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श। तो सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श में हमने स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं हमको। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है स्वतंत्रता, और हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है समानता। तो समानता के बारे में हमने आपसे पहले चर्चा की है, तो आज हम पढ़ेंगे समानता के बारे में। जैसे हमने कुछ बातें आपसे डिस्कस की है कि समानता का अर्थ क्या है। यहाँ पर जैसे हमने चर्चा की है कि समानता का अर्थ क्या है, उसके भेद देखे हमने, फिर उसके हमने देखे प्रकार। आज हम देखेंगे उसकी विशेषताएं और फिर देखेंगे समानता व स्वतंत्रता में संबंध। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ऑलरेडी ये इसका अर्थ देख चुके हैं, भेद देख चुके हैं और प्रकार देख चुके हैं। जैसे अर्थ हमने बताया था कि जाति, धर्म आदि के आधार पर जो हीन मानकर जो भेदभाव किया जा रहा है वो समाप्त हो जाए, तो वही समानता है। और प्रकार देखे थे हमने, जैसे कानूनी समानता हो गई वगैरह वगैरह। तो एक है विशेषताएं। तो इसके हम जब विशेषताएं देखते हैं तो विशेषताएं लिख लीजिए। विशेषताएं जैसे हम अगर समानता की विशेषताएं देखें तो नंबर 1 विशेषताएं में पहला है इसका नंबर 1, यह एक लोकतांत्रिक आदर्श है। क्या है? लोकतांत्रिक आदर्श है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समानताएं हैं। यह एक लोकतांत्रिक आदर्श है जिसमें विभिन्न प्रकार की समानताएं हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे राजनीतिक समानता, फिर आता है आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो एक लोकतांत्रिक आदर्श है जिनमें विभिन्न प्रकार की समानताएं हैं, जैसे राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। और यह न्याय की पूर्ति हेतु एक आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व कैसे? न्याय तभी संभव हो पाएगा जब सभी को समान माना जाएगा, तभी न्याय की पूर्ति हो पाएगी। और तीसरा क्या होगा? तीसरा ये है कि समानता समय के अनुसार समय व देश की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि समानता समय व देश की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले थोड़ी और जमाने पहले, आज से करीब 500-600 साल पहले समानता कुछ और थी, वो अभी समानता कुछ और है। और हो सकता है कि इंडिया में समानता के कुछ लक्ष्य हों, वो अलग हो, और विदेश में समानता के लक्ष्य अदर हैं। तो क्या हो सकता है कि समानता देश व समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, समानता बदलती रहती है। और चौथी विशेषता क्या हो गई?
चौथी विशेषता ये हो गई कि समानता में चौथी विशेषता ये हो गई कि जैसे किसी की योग्यता और क्षमता अलग है, किसी की योग्यता क्षमता अलग अलग है। जैसे कोई बहुत होशियार है और कोई बहुत मूर्ख है, कोई होशियार है और कोई बहुत मूर्ख है, जो कोई काम कर रहा है बहुत ज़्यादा और कोई काम कर रहा है बहुत कम। तो ऐसी स्थिति में दोनों को समान पारितोषिक देना ये भेदभाव हो जाएगा। अगर मान लो कोई बहुत होशियार है, जैसे मान लो कोई बुद्धिमान है, कोई बहुत बुद्धिमान है और कोई मूर्ख है, तो समान पारितोषिक देना कोई बुद्धिमान है कोई मूर्ख है तो समान पारितोषिक देना न्याय नहीं है, न्याय नहीं होगा। हमने आपको बताया था समानता का मतलब क्या हुआ। समानता का मतलब ये हुआ कि समान परिस्थितियों में विकास के समान अवसर देना। अब यहाँ देखते हैं हम कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक मूर्ख व्यक्ति है और दोनों को समान पारितोषिक दे रहे हैं। जैसे कोई फैक्ट्री में एक वर्कर है, फैक्ट्री का एक वर्कर है और या फिर रेलवे का एक कुली है। उसको किसी वैज्ञानिक के अनुसार, जैसे वैज्ञानिक की तनख्वाह ज़्यादा होती है, सैलरी ज़्यादा होती है, उसका काम भी वैसी है, तो कुली को या फिर मजदूर को किसी वैज्ञानिक के अनुसार, वैज्ञानिक के बराबर ही पारितोषिक देना, उसकी तनख्वाह देना, ये न्याय नहीं होगा। उसने इतनी मेहनत करी है, उसका व्यवसाय ही है एकदम बुद्धिमानी वाला और ये मजदूर का काम है मूर्ख वाला, तो उसको जब समान पारितोषिक देंगे तो न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। न्याय वही है जो इसके योग्यता और क्षमता के अनुसार उस पर समान व्यवहार किया जाए, तो वही समानता हो जाएगी। तो अभी हमने ये देखा, तो ये विशेषता हो गई। और समानता सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है। अब सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है, इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गांव में चले जाइए, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर समानता नहीं होती है, जैसे जाति धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव मानते हैं। जैसे तुम नीची जाति के हो, तुम ऊपरी जाति के हो, तुम ठाकुर वगैरह हो, तुम जनरल के हो, तुम निजी जाति हो, एससी वाले हो, तो उसमें क्या होता है कि परिवर्तन वहाँ पर असमानता होती है। तो वहाँ पर जैसे शहरों में होता है कि सभी समान होते हैं। जैसे अपन बस में जाते हैं, बस में अपन सफ़र करते हैं तो कोई किसी के बगल में कैसे भी बैठ जाता है, पता नहीं रहता कि कौन किससे बैठ रहा है। वहाँ आप आराम से घूमते सफ़र करते रहते हैं साथ साथ। तो उसमें क्या है कि समानता, तो जैसे ही शहरों में कल्चर है वैसे अगर गाँव में कल्चर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वही है कि समानता सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है। उसमें गाँव में भी सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। जैसे शहरों में है सामाजिक परिवर्तन हुआ है कि कोई जात पात नहीं रहती है, ऐसे गांव में भी सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, तभी समानता की स्थापना हो पाएगी। और ये इसकी 5 हमने विशेषताएं देख ली हैं। और छठवां क्या हो गया? जो समानता का घनिष्ठ संबंध स्वतंत्रता, न्याय और कानून से है। तो समानता का घनिष्ठ संबंध स्वतंत्रता, न्याय, कानून से है। जैसे हमने देखा कि अगर समानता नहीं होगी तो कानून स्थापित नहीं हो पाएगा, और कानून के नज़रों में सभी लोग समान हैं। और स्वतंत्रता क्या होगी?
स्वतंत्रता भी उसके लिए, स्वतंत्रता भी यहाँ पर इससे संबंधित है। आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता और समानता में क्या क्या संबंध है वो देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता और समानता में संबंध, जैसे हमारा अभी टॉपिक चल रहा था विशेषताएं, अब शुरू कर रहे हैं इसमें संबंध। तो इसमें कौन कौन से संबंध हैं आइए हम देख लेते हैं। हम जब संबंध देख लेते हैं, संबंध, समानता, हम देख लेते हैं समानता व स्वतंत्रता व स्वतंत्रता में संबंध। हम शुरू करने जा रहे हैं समानता व स्वतंत्रता में संबंध। यह हमारा लास्ट टॉपिक है इस समानता का। तो समानता और स्वतंत्रता में संबंध हम देखते हैं, तो इसके पक्ष में दो विचार हैं। इसके पक्ष में दो विचार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। कुछ विचारक बोलते हैं, दार्शनिक बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। कुछ विचारक बोलते हैं कि नहीं, विरोधी नहीं है, परस्पर पूरक हैं, परस्पर पूरक हैं। कुछ विचारक बोलते हैं कि ये समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, और कुछ विचारक बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं। अब इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक हैं, इसके समर्थक नकारात्मक उदारवादी, नकारात्मक उदारवादी, स्वेच्छातंत्रवादी, स्वेच्छातंत्र, नकारात्मक उदारवादी, स्वेच्छातंत्रवादी एवं विशिष्ट वर्णवादी हैं। विशिष्ट वर्णवादी हैं। इसके समर्थक कौन है? कौन बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है? नकारात्मक उदारवादी, स्वेच्छातंत्रवादी और विशिष्ट वर्णवादी बोलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। अब ये कौन बोलते हैं कि पूरक हैं? इसके हैं सकारात्मक उदारवादी समर्थक, परस्पर पूरक हैं। ये कौन बोलते हैं? जैसे सकारात्मक उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी। फिर आता है यहाँ पर समतावादी, सकारात्मक उदारवादी, समतावादी, और फिर आता है यहाँ पर समाजवादी। ये तीन टाइप के लोग हैं। ये मानते हैं कि ये परस्पर पूरक हैं, और ये तीन टाइप के लोग हैं ये मानते हैं कि ये परस्पर विरोधी हैं। तो आइए हम पहला देखते हैं कि समानता और स्वतंत्रता में जो संबंध है विरोधी और परस्पर पूरक। तो हम देखते हैं इसका विरोधी वाला कि परस्पर विरोधी हैं। ये कौन कौन लोग बोलते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये परस्पर विरोधी हैं? तो ये कौन बोलते हैं कि ये परस्पर विरोधी हैं? तो पहला, इसके समर्थक। इसके समर्थक कौन कौन से हैं? इसके समर्थक हैं लॉर्ड एक्टन,
लॉर्ड एक्टन के बाद डी टोकविले, डी टोकविले, लॉर्ड एक्टन, डी टोकविले, हेग, हेग, मिल्टन, फ्राइडमैन, मिल्टन, फ्राइडमैन। तो इसके विरोधी मतलब बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। तो विरोधी कौन कौन से लोग बोलते हैं? ये लॉर्ड एक्टन, डी टोकविले, हेग, मिल्टन, फ्राइडमैन ये बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। अब विरोधी कैसे हो गए? विरोधी का मतलब यह हुआ, जैसे हम जानते हैं कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि बंधनों का अभाव। हम जानते हैं कि बंधनों का अभाव, स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि बंधनों का अभाव। जब किसी पर कोई बंधन नहीं होगा, किसी पर कोई बंधन नहीं होगा तो जिससे असमानता आ जाएगी। अगर बंधन नहीं होगा तो इससे क्या होगा? असमानता आ जाएगी। अगर उस पर बंधन नहीं होंगे तो असमानता आ जाएगी, और जब असमानता आ जाएगी तो अगर समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए अगर कोई प्रयास किए जाते हैं, जैसे अगर समानता लाने के लिए अगर कोई प्रयास किए जाते हैं, समानता लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, तो समानता लाने के लिए अगर प्रयास किए जाएंगे तो कुछ बंधन लगाने पड़ेंगे, बंधन लगाने पड़ेंगे, जिससे स्वतंत्रता बाधित होगी, स्वतंत्रता छिन जाएगी, स्वतंत्रता बाधित होगी, बाधित होगी। मतलब हमने आपको पहले स्वतंत्रता के बारे में बताया था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव, कि कोई बंधन ना हो। तो अगर बंधन नहीं होंगे तो असमानता आ जाएगी। जैसे पूंजीपति वर्ग है और मजदूर वर्ग है, तो पूंजीपति वर्ग उस पर अगर कोई बंधन नहीं होगा तो चाहे जैसा उसका शोषण कर सकता है, और इससे असमानता भी आएगी। असमानता और समानता लाने के लिए अगर मान लो प्रयास किए जाते हैं तो उस पर जो पूंजीपति वर्ग है उस पर कुछ बंधन लगाने पड़ेंगे, जिससे समानता बाधित हो जाएगी, समानता बाधित होगी। और दूसरा क्या है? समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए राज्य की शक्तियों में, राज्य की शक्तियों में प्रसार करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समानता लाने के लिए राज्य की शक्तियों में प्रसार करना पड़ेगा, जिससे नौकरशाही बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? नौकरशाही बढ़ेगी, नौकरशाही बढ़ेगी। नौकरशाही मतलब उस पर कई सारे नियम वगैरह बन जाएंगे, नियम बढ़ेंगे, तो जिससे क्या होगा? स्वतंत्रता बाधित होगी, जिससे स्वतंत्रता बाधित होगी। समानता लाने के लिए राज्य की शक्तियों का प्रसार करना पड़ेगा, जिससे नौकरशाही बढ़ेगी, और उससे क्या होगा? परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। और जो विशिष्ट वर्णवादी हैं, विशिष्ट वर्णवादियों
के अनुसार विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार अधिक योग्यता उत्पन्न होने के कारण केवल विशिष्ट वर्गी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। ये बोलते हैं विशिष्ट वर्गवादी। क्या बोलते हैं? विशिष्ट वर्गवादी बोलते हैं कि अधिक योग्यता उत्पन्न होने के कारण केवल विशिष्ट वर्ग ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि जो स्वतंत्र विशिष्ट वर्गवादी हैं, इनके अनुसार अधिक योग्यता उत्पन्न होने के कारण केवल विशिष्ट वर्ग ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। ये बोलते हैं। और क्या है कि विशिष्ट वर्ण की धारणा असमानता पर टिक गई है। इस प्रकार दो असमानता पर टिक गई है। यहां पर लिख लेंगे इस प्रकार विशिष्ट वर्ग की धारणा असमानता पर टिक गई है। और अभी हमने तीसरा पॉइंट देखा, इसको लिख लीजिए। समकालीन राजनीतिक दर्शन में जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं, कौन कौन से हैं? हेग और फ्रीडमैन स्वेच्छातंत्रवादी हैं। हेग और फ्रीडमैन इस विचार के समर्थक हैं, जो इस विचार के समर्थक हैं। इनके अनुसार समर्थक हैं, जो इनके अनुसार स्वतंत्रता बाजार समाज में ही प्राप्त की जा सकती है। और बाजार समाज असमानता को जन्म देता है। जो समकालीन राजनीतिक दर्शन में स्वेच्छातंत्रवादी हेग और फ्रीडमैन जो समर्थक हैं, ये बोलते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाजार समाज में ही प्राप्त हो सकती है, और बाजार समाज असमानता को जन्म देता है। जो बाजार समाज है,
असमानता को जन्म देता है। जो हेक मानते हैं, हेक क्या मानते हैं? हेक यह मानते हैं कि स्वतंत्रता बाजार समाज में ही उपलब्ध है और अगर स्वतंत्रता होगी तभी समाज या बाजार उन्नति कर सकता है। ये बोलते हैं, हेक बोलते हैं कि बाजार समाज में, बाजार समाज में स्वतंत्रता होगी तभी समाज उन्नति कर सकता है। ये बोलते हैं हेक कि बाजार समाज में स्वतंत्रता होगी तभी समाज उन्नति कर सकता है और बाजार में जैसे ही स्वतंत्रता होगी तो एक उत्पादक वर्ग बन जाएगा और एक जो है काम करने वाला वर्ग बन जाएगा, यानी शोषित वर्ग बन जाएगा। तो इससे क्या है, लेकिन इससे असमानता भी आएगी। जैसे जैसे हम स्वतंत्रता बढ़ाते जाते हैं, तो असमानता भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम समानता बढ़ाते जाते हैं तो असमानता भी बढ़ती जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक है। और फ्रीडमैन क्या बोलते हैं? फ्रीडमैन बोलते हैं कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है, वास्तविक स्वतंत्रता पूंजीवादी समाज में ही संभव है। वास्तविक स्वतंत्रता पूंजीवादी समाज में ही संभव है। इससे पूंजीवादी समाज में निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। फ्रीडमैन बोलते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता पूंजीवादी समाज में ही संभव है। पूंजीवादी समाज होगा, जैसे हमारे भारत में पूंजीवाद पर मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाएं, कहीं कहीं पूंजीवाद होता है, मतलब पूरा बाजार ही नियंत्रित करेगा, तो पूंजीवादी समाज में ही संभव है। और इससे पूंजीवादी समाज में निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी और जैसे वो निर्णय लेने की शक्ति आती है तो अधिक से अधिक उत्पादन की होड़ लग जाती है, लग जाएगी और साथ में विकास भी हो पाएगा। फिर विकास भी संभव हो पाएगा और जो शिक्षातंत्रवादी हैं, केवल कानूनी समानता का समर्थन करते हैं कि कानूनी समानता का समर्थन करते हैं।
करती हैं। स्वेच्छाचारितावादी केवल कानूनी समानता का समर्थन करते हैं, कानूनी समानता हो लेकिन आर्थिक समानता ना हो, आर्थिक समानता ना हो। तो ये हमने देखा कि कुछ विचारक हैं, दार्शनिक हैं, बोलते कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। तो इसमें हमने देखा कि हेग के विचार देखे और फ्रीडमैन के विचार देखे। हेग बोलते हैं कि बाजार में ही स्वतंत्रता होगी तभी समाज उन्नति कर सकता है, और इससे लेकिन असमानता भी आ जाएगी, और जैसी जैसी स्वतंत्रता बढ़ती जाती है तो असमानता भी बढ़ती जाती है। और फ्रीडमैन क्या बोलते हैं? फ्रीडमैन बोलते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता पूंजीवादी समाज में ही संभव है। इससे पूंजीवादी समाज में निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी और तभी विकास संभव हो पाएगा। और जो शिक्षातंत्रवादी हैं ये कानूनी समानता का समर्थन करते हैं, आर्थिक समानता का नहीं। तो अभी हमने देखा स्वतंत्रता और समानता में संबंध। तो इसमें अभी देखा हमने ये परस्पर विरोधी हैं। कल हम देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं। कल इसके बारे में हम देखेंगे, और कल ये समानता अपना ख़त्म हो जाएगा, और इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे न्याय, जो हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श है। उसमें तीसरा टॉपिक है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो जो न्याय है हम न्याय को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।